करना चाहिए था, लेकिन मुसलमानों को लगा कि नीतीश कुमार अब हमारा नया रहनुमा हो सकता है। तो जब नीतीश कुमार को रहनुमा बनाना चाहिए था, तब आपने नीतीश को छोड़कर लालटेन पकड़ लिया, और जब नीतीश पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, तब आप उसमें रहनुमा खोज रहे थे। इसलिए आपको दोनों बार थकना सहन करना पड़ा। अगर आप अपने सही रहनुमाओं का चुनाव नहीं करेंगे तो जीवन में कभी भी आपके पास खुशहाली नहीं आ सकती। आप चुनाव चाहे जिसका भी कर सकते। बिहार में 30-35 साल से आप लोग लालटेन को, लालू जी को, राजन को वोट करते हैं। भाई कोई राजनीति में वोट किसी को क्यों करता? वोट करने की 3 ही वजह है। एक, आप वोट करते हैं अपने और अपने बच्चों के विकास के लिए। दूसरा, आप वोट करते हैं अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए। तीसरा, आप वोट करते हैं अपने राजनीतिक विरोधी को हराने के लिए। आप छोड़िए जनसुराज की बात, आप इन तीनों पैमानों पर अपने 30 वर्ष के निर्णयों को कस कर देखिए। विकास आपको मिला नहीं। आज बिहार में दलितों के बाद सबसे गरीब और पिछड़ा अगर कोई है तो मुसलमान है। यहाँ बैठा हुआ हर मुसलमान मानेगा कि लालू जी के राज में मुसलमानों का कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन फिर मुसलमान कहता है चलिए विकास नहीं हुआ, कम से कम हमको अपनी सुरक्षा है, हमारी भागीदारी है, हमारे दल का की सरकार है। तो उस चीज को जांच कर देखिए। आबादी के हिसाब से मुसलमानों के 40 विधायक होने चाहिए। 40 विधायक होना चाहिए बिहार में मुस्लिम समाज का, है 19। लेकिन ये चिंता का कारण नहीं है। यह आपको चिंता का कारण लगता है कि मुसलमानों के विधायक 40 नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि दल वाले आपको टिकट नहीं देते। चिंता का कारण क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूं। बिहार में आबादी के हिसाब से 1650 के आसपास मुखिया और सरपंच होने चाहिए। लेकिन बिहार में 1200 से कम मुखिया ही मुस्लिम समाज के हैं। बिहार में आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, हैं 11,000 से कम। ऐसा क्यों है? वहां तो आपको आरजेडी का टिकट का इंतजार नहीं करना। ये आंकड़ा बता रहा है कि कहीं न कहीं मुस्लिम समाज में राजनीति को लेकर जो जागरूकता होनी चाहिए वो खत्म हो गई। ये सबसे बड़ा नुकसान आपको आरजेडी ने किया। आपको विकास दिया या न दिया, आपको ये राजनीतिक मानसिक गुलामी दे दी, जिसमें ये बता दिया कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो राजनीति हमको करने दो, हमारा झंडा लेकर पीछे जीवन भर चलते हैं। इसीलिए आपके बच्चे विधायक छोड़िए, वो वार्ड सदस्य और मुखिया का चुनाव भी लड़ने का हिम्मत नहीं दिखाता। तो विकास आपको मिला नहीं, भागीदारी आपके पास है नहीं। सब सुनने के बाद भी मुसलमान कहता है चलिए कम से कम भाजपा को हरा दीजिए, हम लोग उसी में खुशी है। तो उस नजरिए से भी देखिए 1990 में जब आपने लालू जी को वोट देना शुरू किया तब भाजपा का बिहार में 0 सांसद था और देश में 2 सांसद। और आज 20 वर्ष भाजपा के विरोध में आपने वोट देने के बाद भी इस राज्य में भाजपा का गठबंधन 30 सांसद है और देश में 240। तो भैया आपको विकास मिला नहीं, भागीदारी मिली नहीं और भाजपा को आप हरा पाए नहीं, तो आप क्यों उसी लकीर पर चले जाए? इसलिए मशवरे की जरूरत है कि बैठिए, मशवरा कीजिए कि कोई दूसरा रास्ता है या नहीं। आपको क्या बताया गया? रास्ता न दिखे तो साहिबे अक्ल से जाकर मशवरा करो। साहिबे अक्ल से जो समझदार लोग हैं उनसे जाकर मशवरा करो। लेकिन मुसलमान आज मशवरा नहीं करना चाहता, बैठा हुआ है, वो जद्दोजहद नहीं करना चाहता।
उसको भाजपा का डर दिखाकर ये राजनीतिक बंधुआ मजबूर बना दिया गया। इसलिए ये जल्दबाज की व्यवस्था बनाई गई। अब हम आपको आपकी परिस्थिति पर चर्चा करने के लिए खाली नहीं बुलाया, आपको अभी इससे निकलने का रास्ता भी बताएंगे। आपके सामने अभी आंकड़े से वो रास्ता बताएंगे, आपको खुद दिखेगा कि कैसे आप अपने बच्चों की राजनीति में भागीदारी भी करा सकते हैं, विकास भी कर सकते हैं और भाजपा को मुकम्मल हरा भी सकते हैं। तो जिसको जिसको ये सोचना है, अभी तक आप ये जानते हैं कि अगर भाजपा को हराना है तो एक वाई समीकरण चाहिए। यही आपको बताया गया है पिछले 30 साल में। एक वाई समीकरण होगा तो उससे हम लोग भाजपा को हरा देंगे, लेकिन उस सारे समीकरण से आप भाजपा को अभी तक नहीं हरा पाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब एक वाई समीकरण कहीं बचा ही नहीं। अब समीकरण है वाई एम। जहां वाई खड़ा होता है वहां पर मुकम्मल एक समाज के, मुसलमान समाज के लोग उसको वोट देते हैं। लेकिन जैसे ही मुसलमान खड़ा होता है तो आधे से ज्यादा वाई समाज के लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर जाकर भाजपा को वोट देते हैं। अब तुरंत कोई कहेगा कि ये तो यादव लोग हमको धोखा दे रहे हैं। नहीं, ये यादवों की गलती नहीं है। अगर ये समीकरण आप सवर्ण के साथ, ब्राह्मण के साथ, दलित के साथ, कुशवाहा के साथ बना लीजिए तो भी यही होगा। जब लोग खड़े होंगे तो आप उसको मुकम्मल वोट दीजिएगा, लेकिन जैसे ही आप खड़े होइएगा तो विचारधारा की तलवार से आधा लोग उसमें कट के हिंदू मुसलमान के नाम पर आपके खिलाफ वोट करेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि एक आंकड़ा याद रखिए, इस देश में भाजपा को 36% वोट आया है। इस देश में हिंदू रहते हैं 80%। ध्यान से इसको सुनिए, 80% इस देश में हिंदू रहते हैं और भाजपा को 36-37% वोट आया है। इसका मतलब है कि करीब करीब आधे हिंदू आज भाजपा को वोट नहीं दे रहे, भाजपा को वोट दे रहे हैं। जो लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं वो किसी एक जाति के नहीं हैं, वो सभी जातियों में हैं। इसका उदाहरण देखिए, बिहार में भाजपा को मोदी जी को वोट पड़ा है, लेकिन मोदी जी के जाति का कोई आदमी बिहार में नहीं रहता। वो लोग जो मोदी और भाजपा को बिहार में वोट देते हैं वो हिंदू मुस्लिम के विचारधारा से प्रभावित होकर उनको वोट देते हैं। इसी आंकड़े में आगे का रास्ता छुपा हुआ है। आपको समझना यह है कि वो कौन आधे हिंदू हैं जो भाजपा को आज वोट नहीं कर रहे हैं। कभी कभी आप लोग उसको खोजने की कोशिश करते हैं तो किसी को वो यादव दिखता है, किसी को कुशवाहा दिखता है, किसी को दलित दिखता है। मैं आपको बता रहा हूं वो कौन हिंदू है जो भाजपा को वोट नहीं कर रहा। जो हिंदू गांधी जी की विचारधारा को मानने वाला है वो आज भाजपा के आज के विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता। जो हिंदू अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाला है वो भी भाजपा को वोट नहीं करता। जो हिंदू कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाला है वो हिंदू भी भाजपा को आज वोट नहीं करता। और जो लोग जयप्रकाश और लोहिया के समाजवाद को मानने वाले हैं वो भी भाजपा को वोट नहीं करते। तो इन विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं को अगर आप इकट्ठा करें तो वो करीब करीब आधे हिंदू हुए। ये मशवरे की मजलिस है, राजनीति का मजलिस नहीं है। मुसलमानों को मशवरे की जरूरत क्या है, क्यों इस मजलिस की जरूरत है, इसको समझने की बात है। आखिर इस
मजलिस को क्यों नाबूद किया गया। हम तो गांव-गांव जाकर आपसे मिल ही रहे, फिर आपको इतना कष्ट देकर आपके गांव से, आपके शहर से वापस यहां क्यों बुलाया गया। ये इसलिए कि आज अगर किसी कौम को सबसे ज्यादा मशवरे की जरूरत है तो वो देश का, बिहार का मुसलमान है। ये बात हम खुद से नहीं कह रहे, ये पैगंबर साहब ने आपको बताया, जब आगे का रास्ता न दिखे, जब आगे का रास्ता न दिखे तो मशवरे में खैर है, मशवरे में खैर है। इसलिए आज आपको ये तकलीफ दी है, आपको यहां पर दावत दिया है, आपको बुलाया है। मुसलमानों को मशवरा इसलिए करना है कि आपके हदीस में जो बात आपको बताई गई, पैगंबर साहब के हवाले से जो बात बताई गई कि मुसलमानों की ये जिम्मेवारी है। सही मुस्लिम, सही बुखारी में ये आपकी जिम्मेवारी बताई गई, अपने बच्चों के साथ इंसाफ करने की। और आज आपको मशवरे की जरूरत इसलिए है कि देश में आधे से ज्यादा मुसलमान चाहकर भी अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे। आपको ये आपके हदीस में बताया गया है, अपने बच्चों की तालीम की, तरबियत की, पढ़ाई की, परवरिश की आप वो नहीं कर पा रहे। तो मशवरा इसलिए करना है कि इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए ताकि मुसलमान होने के नाते आप अपने बच्चों के साथ इंसाफ कर सकें। ये मशवरे की जरूरत इसलिए है कि आपके कुरान की जो पहली आयत है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उसका पहला शब्द इकरा, जिसका मतलब है पढ़ो, जिसका मतलब है पढ़ो। और आज आप वो कौम बन गए हैं जो देश का सबसे अनपढ़ कौम है। इसलिए आपको मशवरे की जरूरत है, आपको मशवरे की इस मजलिस में आने की इसलिए जरूरत है कि जिस कौम ने, आपके पुरखों ने अपने खून पसीने से इस देश की आजादी में, इस देश को बनाने में कुर्बानी दी, उसी देश के पार्लियामेंट में, उसी देश के पार्लियामेंट से ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। उसी पार्लियामेंट से CAA का कानून बन गया, उसी पार्लियामेंट से वक्फ बोर्ड की नई कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.